नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम संचय के बारे में पढ़ने वाले हैं। हमने क्रमचय के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते थे और पूरा डिटेल तरीके से हमने अच्छे से पढ़ लिया है। उससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा संचय के अंदर। तो अब क्रमचय के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन संचय। परम्यूटेशन हमने अच्छे से पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन। देखो इसमें भी एक दो क्लासेज होंगी कॉम्बिनेशन की। कॉम्बिनेशन देखना, चीजें नाम से ही स्पष्ट हैं। देखो संचय और एक था क्रमचय, जिसके अंदर क्रम का महत्व था, उसे आपने कहा क्रमचय। और इसमें केवल मात्र आपको संचय करना है, केवल मात्र आपको एकत्रित करना है और इसके अंदर भी क्रमचय का प्रयोग होगा। यानी दोनों के मिक्स क्वेश्चन आएंगे, वो भी आपको मैं बताऊंगा। जैसे इकट्ठे करके उनमें शब्दों का निर्माण करना, तो वहां शब्दों का निर्माण करना आ जाएगा तो आपका क्रमचय प्रयोग होगा। अन्यथा सीधा कह दे संचय तो वहां पर कॉम्बिनेशन लगेगा। तो यानी संचय क्या हो गया, केवल मात्र आपको इकट्ठे करना है, क्रम का कोई महत्व नहीं है। देखो आपने ए बी सी ये आपने पढ़ा, तो इसमें आपने ए बी ये शब्द भी पढ़ा, बी ए इसका भी मतलब पढ़ा, सी ए सी, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, केवल मात्र देखो एक चीज और रहेगी ना, बी ए हो गया, बी सी और सी बी, यानी तीन आपने लिए तो टोटल कितनी संभावनाएं बनी, 6। लेकिन संचय के अंदर क्रम का कोई महत्व नहीं, केवल मात्र ए बी हो गया, फिर आपका बी सी हो गया, फिर आपका सी ए हो गया, यानी इस क्रम का कोई महत्व नहीं। यानी कितना रिजल्ट आया, यहां पर 3 आया है, यहां पर 6 आया है। तो केवल मात्र संचय में संचय करना और क्रम का कोई महत्व नहीं, लेकिन क्रमचय के अंदर क्रम का महत्व होता है। अब हम बात करेंगे इसके गणना सूत्र को लेकर कि किस प्रकार आप इनको रिजल्ट कैसे निकालेंगे। जहां पर आपने क्रमचय पढ़ा NPR, ये चीजें आपने पढ़ी, लेकिन संचय के अंदर कौन सा फॉर्मूला काम में आएगा जो आपको याद रखना है, और वही चीजें याद रखोगे। और क्रमचय का प्रयोग अगर मैं बता दूं आपको कि क्रमचय किस किस में प्रयोग होगा। क्रमचय देखो, शब्दों से अक्षर बनाना, अक्षर से शब्द बनाना, अक्षर से शब्द का निर्माण, अंकों से संख्या, इनमें तो आपका क्रमचय प्रयोग होता है। लेकिन जो संचय है, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन, इनमें जैसे टीम बनाना, कोई टीम बना रहे हैं तो उनमें क्रम का कोई महत्व नहीं है। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप मान लीजिए 15 सदस्यीय कोई क्रिकेट की टीम बना रहे हैं, तो उसमें ये थोड़ी ना महत्व होगा कि आप पहले विराट कोहली को ले रहे हैं, रोहित शर्मा को ले रहे हैं, दोनों आएंगे। लेकिन क्रम का कोई महत्व नहीं, चाहे आप पहले विराट कोहली को ले लो, रोहित शर्मा को ले लो, रोहित शर्मा को ले लो, विराट कोहली को ले लो, हो रहा तो दोनों का भारतीय टीम में चयन ही है, तो उसमें क्रम का कोई भी महत्व नहीं होता है संचय के अंदर। लेकिन क्रमचय के अंदर क्रम का महत्व होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था क्रमचय के अंदर 12 है, तो देखो इसका उल्टा करोगे, क्रम परिवर्तित करोगे 21, तो दोनों अलग अलग वैल्यूज है ना। लेकिन उसमें यहाँ पर टीम बना रहे हैं तो विराट कोहली को लो चाहे आप रोहित शर्मा को लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर। तो ये आपका संचय हो गया। टीम बनाना, कोई कमेटी बना रहे हैं आप, टीम बना रहे हैं, कोई कमेटी या कोई समिति बना रहे हैं, या आप ताश की गड्डी से पत्ते निकाल रहे हैं। अभी इसके क्वेश्चन करेंगे, पत्ते निकालना, तो यहां पर आपका संचय प्रयुक्त होगा। समझे बात को, यहां पर संचय प्रयुक्त होगा। और बाकी जो आपके अंकों से संख्याएं बनाने, अक्षर से शब्द बनाना, उनमें किसका प्रयोग होता है, क्रमचय का। बस ये इतना मेन डिफरेंस है। अब इसके हम फॉर्मूले करेंगे कि किस प्रकार आप इनके जो क्वेश्चन हैं वो किस प्रकार सोल्व करोगे। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं कि सर हम सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की तैयारी कैसे करें, दूसरा पेपर तो आप यहाँ पर तैयार करवा रहे हैं। तो आपके लिए अनअकैडमी मैं बता रहा हूँ, इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर पढ़ाते हैं, विद आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज, स्कॉलरशिप, सब कुछ अनअकैडमी प्रोवाइड करवाता है। तो दोस्तों आज ही अनअकैडमी डाउनलोड करें, उसके बाद मोबाइल नंबर से साइन अप कर लो, और मोबाइल नंबर से साइन अप करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करो, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आप जैसे ही गोल सेलेक्ट करोगे और आप सब्सक्रिप्शन लोगे, तो यानी आरपीएससी आपने सेलेक्ट कर लिया, तो आरपीएससी से रिलेटेड आप हर चीज तैयार कर सकते हो। कोई भी वैकेंसी हो, चाहे पुलिस हो, पटवार हो, आरएस हो, हर प्रकार के, एक बार आपने सब्सक्रिप्शन लिया है तो आप हर एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ऐसा शायद ही कोई प्लेटफॉर्म करवाता होगा। और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 3 महीने एक्स्ट्रा भी पढ़ने का मौका मिलता है। तो और उसके अलावा देखो मेन चीज, यानी ये चीजें तो हो गई, और अगर आप ये कोड यूज करोगे GBK10,
तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यानी आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं, लगभग 2 साल एक साथ आप स्टडी कर रहे हैं, लंबी स्टडी कर रहे हैं, तो आपको अनअकैडमी पर लगभग 300 रुपये ही पर मंथ पे करने होंगे और लगभग आप 7-8 हज़ार रुपये के अंदर अंदर आप ये तैयारी कर सकते हैं। और उसमें भी जितने भी 7-8 हज़ार लगा रहे हैं उसमें से आप ये कोड यूज करेंगे तो आपको उनमें से भी 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी 8 हज़ार का कोर्स है तो 800 रुपये का आप उसमें डिस्काउंट लेंगे ये कोड लगाने के बाद। और यहाँ पर आपको लेटेस्ट बेंचेस भी चल रहे हैं, जो भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे, लेटेस्ट बेंचेस चल रहे हैं, एलडीसी हाई कोर्ट का चल रहा है, रीट के लिए सेमिनार हो रहे हैं, तो आप सब कुछ आपको यहाँ पर मिल रहा है। तो जाकर अनअकैडमी डाउनलोड कर लो और ये कोड जब भी कोई भी कोर्स परचेज करो तो ये कोड आपको जरूर लगाना है। यहाँ पर फ्री क्लासेस भी आपको मिलेगी डेमोस के लिए, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये कोड यूज कीजिएगा GBK10 और लिंक आपको अनअकैडमी का डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाकर अभी डाउनलोड कर लो। गणना कैसे करोगे आप? तो देखो जो फॉर्मूला है, देखो 2-3 फॉर्मूले आपको बताऊंगा मैं। NCR यानी N वस्तुओं में से R वस्तुओं का संचय करना, कॉम्बिनेशन कर रहे हैं तो उसका फॉर्मूला होगा, देखना, फैक्टोरियल N फैक्टोरियल N माइनस R। ये इतना किसका था? क्रमचय का, लेकिन आप संचय निकाल रहे हैं तो साथ में फैक्टोरियल R, देखो इससे भी व्यक्त करते हैं, साथ में फैक्टोरियल R इसके और आएगा। संचय बनाओगे तो फैक्टोरियल R और आएगा। तो यानी जो क्रमचय और संचय में संबंध क्या हो गया? देखो NPR आप निकाल रहे हैं तो संबंध क्या हो गया? यानी R फैक्टोरियल की NCR में गुणा करा दूं, R फैक्टोरियल NCR, तो ये दोनों क्या हो गए? क्रमचय संचय बराबर। यानी इतना फर्क होता है R फैक्टोरियल जो आप निकाल रहे हैं उनका गुणा, क्योंकि देखो यहाँ से ही तो क्रम डिफाइन होता है और ये वापिस आपने यहाँ गुणा करवा दिया तो क्रम का कोई महत्व नहीं हुआ। तो क्रमचय और संचय R फैक्टोरियल गुणा में आएगा और दोनों इक्वल हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा अगर बात करें, देखो 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। NC0 या तो क्या है आपको चीजें ये थोड़ी बहुत पता होनी चाहिए, डायरेक्ट आप आंसर निकालें। NC0 की मध्य वैल्यू कितनी होगी? देखना, फैक्टोरियल N इस फॉर्मूले से फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल N माइनस 0, यानी फैक्टोरियल N बच गया, N से N कैंसिल 1, ठीक है। अगर हम बात करें NCN की, ये दो थोड़ी चीजें याद रख लेना, फैक्टोरियल N माइनस N और फैक्टोरियल N, तो ये 0 हो गया और ये से ये कैंसिल यानी 1। देखो फैक्टोरियल 0 की वैल्यू 1 होती है, याद रखना। चौथी अगर बात करें NC1 की वैल्यू कितनी आएगी? ऐसे ही ये याद रखनी है आपको, मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ, ये फैक्टोरियल N माइनस का 1 और यहाँ पर फैक्टोरियल 1। और ये देखो यहाँ से अब थोड़ा सा सोल्व करेंगे, अन को आप बाहर निकाल लो, अंदर क्या बता? फैक्टोरियल N माइनस 1 और नीचे भी फैक्टोरियल N माइनस 1, तो इससे कैंसिल तो N, यानी NC1 की वैल्यू कितनी आएगी? N आएगी। NCN अगर NCN है, सॉरी NC1 की वैल्यू N आएगी और NCN की वैल्यू 1 आएगी और NC0 की वैल्यू भी 1 आएगी। क्योंकि ये हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, जब आपको डायरेक्ट मिलेगा तो वहां से आप इनको अच्छी तरीके से सोल्व कर सकते हैं, है ना। कोई मिनट लगेगी सोल्व क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन थोड़ा सा इनको अच्छे से आप चीज़ें याद रखोगे। जितने भी आपको फॉर्मूले में बता रहा हूँ वो एक जगह आपको दिमाग में फिट होने चाहिए। 2-3 बार अभ्यास करोगे तो ऑटोमेटिक ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ज़्यादा हार्ड नहीं है। तो 2-3 बार इनको फॉर्मूलों को लिख कर याद कर लो, 2-3 बार रट लो, बस ऐसे ही याद होंगी चीज़ें, ठीक है। फॉर्मूले तो जितने याद रखोगे उतना ही बेस्ट होगा। एक ध्यान और रखना कि NCR है वो बराबर होगा NCN माइनस R के। NCR जैसे इसको हम प्रूफ करते हैं, मान लीजिए आपके पास 5C2 ये है, ठीक है, और मैं कह रहा हूं ये बराबर किसके होगा? बराबर 5C, देखो n में से आप घटाओगे 2, 5C3, यानी इन दोनों के रिजल्ट एक जैसे आएंगे। 5C2 निकाल लो या 5C3 निकाल लो, क्योंकि देखो ये आगे जितना बड़ी वैल्यू आ रही है, कोई 5C11 है तो उसमें से आप 5C11 तो नहीं, वो 5C4 है तो उसमें से आप एक घटाकर 5C1 की वैल्यू निकाल सकते हैं और आपको 5C1 की वैल्यू पता है कि 5 आएगी। तो ऐसे आप इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हैं इन चीज़ों को। तो 5C2 किसके बराबर होगा? 5C3, यानी फॉर्मूला क्या है? NCR बराबर होगा NCR N माइनस R। ये कई बार प्रॉपर्टी, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में डायरेक्ट ऑप्शन में पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ा सा आपको याद भी रखना है, क्योंकि कई बार ये पूछा भी गया है। NCR बराबर NCN माइनस R होता है। जैसे आप देख भी सकते हैं 5C2 क्या लिखोगे? फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल यहाँ 2 आ गया और एक N माइनस 2 तो फैक्टोरियल 3। यहाँ देखो फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल
3 और फैक्टोरियल n माइनस आर होगा, n माइनस आर होता है ना फैक्टोरियल 2। तो देखो दोनों वैल्यू समान है ना, तो दोनों रिजल्ट क्या होंगे, समान आएंगे। तो ये 2-3 फॉर्मूले हैं, ये देखो एक बार याद रखो इनको, फिर इसके क्वेश्चंस करते हैं अपन। और भी फॉर्मूले आपको मैं करवाता रहूंगा। जैसे अब क्वेश्चन लिखते हैं अपन, ठीक है। अब क्वेश्चन दे दिया आपको, क्वेश्चन दे सकता है कि क्या क्वेश्चन देगा कि 15 खिलाड़ियों में से, क्वेश्चन है 15 खिलाड़ियों में से 11 का चयन करो। सीधा सा है, क्रिकेट की टीम है कोई, उनमें से 15 खिलाड़ियों में से 11 का चयन करना है। अब देखो क्रिकेट की कोई टीम बना रहे हैं तो उसमें संचय का प्रयोग होगा, और संचय का मतलब क्रम का कोई महत्व नहीं है। अब टीम बना रहे हैं तो क्रम का कोई महत्व नहीं है, तो यानी 15C11, 15C11। और मैंने कहा आप इसको लिख सकते हैं बराबर होगा n माइनस आर के, तो यानी 15C इसमें से घटेगा 4। अब देखो इसको एक डायरेक्ट तरीका, यानी 15 को 4 तक प्रसार कर दो, 15 को 4 तक यानी 15, 14, 13, 12 प्रसार कर दिया, और इस नीचे वाले का भी प्रसार कर दो, 4, 3, 2, 1, ठीक है। बस यानी शॉर्ट ट्रिक है ये, 15 का 4 अंकों तक प्रसार, 15, 14, 13, 12, क्योंकि देखो जो n माइनस आर करते हैं 15 में से 4 घटाओगे तो आपको जो वैल्यू बचेगी फैक्टोरियल 11 कट जाती है ना, क्योंकि नीचे फैक्टोरियल 11 भी आएगा यहाँ पर, और यहाँ भी आगे फैक्टोरियल 11 बचा है, तो इससे कैंसिल हो गया। इसलिए डायरेक्ट आप शॉर्ट ट्रिक है कि 4 तक प्रसार कर दो और 4 का आगे तक प्रसार कर दो। तो देखो यहाँ से 4 3 12, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 7 14, 15 7 105, 105 गुणा में 13 करोगे, 13 पंजे 65, 6 यहाँ पर आ गया, 1365 आपका रिजल्ट आ गया। 1365 ऐसे तरीके हैं जिससे आप 15 सदस्यों में से 11, आपको टीम बना रहे हैं 11 खिलाड़ियों की, तो वो आप टीम का निर्माण कर सकते हैं। ऐसे कितने तरीके हैं, 1365 ऐसे तरीके हैं 15 सदस्यीय टीम से। ऐसे और भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कर सकते हैं क्वेश्चन कि 10 में से 6 का चयन करना, सिंपल सा है, कर सकते हो। 10 में से 6 का यानी 10C6, और आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, बड़ा है ना इससे, तो आप लिख सकते हो 10C4, ठीक है। यानी 10 का 4 तक प्रसार कर दो, 10, 9, 8, 7 तक हो गया, और नीचे 4 3 2 1, तो देखो 4 2 8, 2 से 2 कैंसिल, 3 3 9, 7 3 21, और 10 गुणा में तो 210 ऐसे तरीके हैं जिसमें से 10 में से आप अगर 6 का चयन कर रहे हैं तो कितने तरीके हो गए, 210 ऐसे तरीके हैं। समझ गए बात को, बड़े ही इसी तरीके से हम चीजें चल रहे हैं, कुछ नहीं है, सिंपल सा है, सिंपल सा है, कुछ ज्यादा चीजें हैं इसमें। संचय यानी आप संचय करोगे, यानी केवल मात्र संचय, क्रम का कोई महत्व नहीं है, क्रम चयन नहीं होना चाहिए। फॉर्मूला क्या था, NCR बराबर होगा फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस आर और फैक्टोरियल r। सिंपल सा है, कुछ ज्यादा झिझक वाली चीजें हैं नहीं इसमें। और 2-3 फॉर्मूले और है कि NCR बराबर होगा NCN माइनस आर के, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है ताकि फटाफट आप चीजें सोल्व कर सको, ठीक है। ये तो हो गया आपको सीधा दे। अब देगा प्रतिबंधित, यानी प्रतिबंध देगा कि 2 खिलाड़ी साथ रहने चाहिए, 2 विशेष खिलाड़ी साथ रहेंगे, कोई कमेटी में अध्यक्ष सचिव साथ रहेंगे, तो चयन करो। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, इसको लिखना चाहता है वो लिख लो, बाकी हम ठीक है, जो लिखना चाहता है एक बार लिख लो इसको क्वेश्चन को, बाकी कोई बड़ी चीज़ है नहीं इसमें। नोट्स इसके आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम पर। टॉपिक है प्रतिबंधित संचय, ठीक है। प्रतिबंधित संचय यानी अन्य वस्तुओं में से, आर का आपको चयन करना है, अन्य वस्तुओं में से
आर वस्तुओं के चयन के कुल तरीके। नंबर 1 कंडीशन देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज है कि P कोई विशेष वस्तु है, P विशेष वस्तु सदैव सम्मिलित की जाए, वस्तु सदैव सम्मिलित की जाए, सम्मिलित की जाए। यानी P वस्तुएं हैं वो हमेशा शामिल होंगी। और देखो P वस्तुएं पहले से ही शामिल हैं तो उसमें संचय करने का कोई जरूरी नहीं। यानी देख लो यहाँ पर ये कोई इतनी P वस्तुएं शामिल हैं, ठीक है, और आगे ये वैल्यू अंत तक जा रही है, तो ये वस्तुएं तो आपकी शामिल हो गई। तो इसमें से आप घटा दोगे n-p, यानी टोटल कितनी बची, ये तो पहले से ही है मौजूद है, तो टोटल कितनी शामिल करनी है, बाकी बची है, तो n-p करोगे। और C R में से भी देखो शामिल है, तो R में से भी आप देखो 2 आपको चार चयन करनी है इनमें से, तो 2 तो आपने चयन पहले ही कर ली, तो 4 में से आप 2 घटा दोगे ना RP, तो ये होगा आपका। अगर P वस्तुएं सदैव सम्मिलित की जाए, P वस्तुएं सदैव सम्मिलित की जाए तो n-p C R-p। अब दूसरा पूछ ले इसी में कि P विशेष वस्तु सम्मिलित न की जाए, सम्मिलित न की जाए, यानी अब वो वस्तुएं शामिल नहीं है, यानी P वस्तुएं तो शामिल नहीं करनी है। ये जो आपकी मान लो ये इतनी P थी, ये P तो आप निकाल दो तो n-p, बाकी बची सम्मिलित करनी है ना, P हटा दिया C। अब क्या R-p यहां पर करूं क्या R-p नहीं करना, क्यों? क्योंकि P वस्तुएं सम्मिलित नहीं करनी है, उन P वस्तुओं को लेना ही नहीं हमें। लेकिन हमें जो लेनी थी 4 वस्तुएं लेनी है उनको तो पूरा करना है। यहां पर तो देखो पहले से ही मौजूद थी, पहले से ही सम्मिलित कर लिया, तो यानी R में से आप P घटा सकते हैं। मैंने 4 करनी थी तो 2 पहले से सम्मिलित है, तो 2 तो और करनी है। लेकिन दूसरे में क्या है, दूसरे में सम्मिलित ही नहीं करनी, उनको शामिल नहीं करना, बाहर निकाल दिया, तो वापस वो 4 की 4 तो हमें करनी है, तो ये सम्मिलित नहीं करनी, तो यानी इसमें से बाहर निकाल दिया n-p C R। अब देखो क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ठीक है, ये कोई स्क्रीनशॉट वगैरह लेना चाहते हो तो ले लो इसका, फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो, अब क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6, ये अंक दिए हैं आपको की सहायता से 4 अंकों की संख्या, 4 अंकों की संख्या कितने प्रकार से बना सकते हैं यदि 3 और 4 सदैव साथ साथ आते हों। यानी यहां पर आप देख सकते हैं आपको 3 और 4 अंक दे दिए हैं कि वो सदैव साथ साथ आते हैं, तो इनसे आपको संचय करना है, संख्या नहीं बनानी कि 1 2 3 4 5 अंकों के से कितनी संख्या बना सकते हैं कि यदि 3 और 4 सदैव सम्मिलित हैं, 3 और 4 तो सदैव यहां पर सम्मिलित हैं, एक साथ साथ हैं तो ये सम्मिलित हो गए, यानी 4 अंकों की बनानी है। अब 2 और लाने हैं, यहां पर 2 और लाने हैं, यानी 2 तो पहले से फिक्स है यहां से, तो टोटल 6 थे, 6 में से 2 में घटा दूं क्योंकि 2 तो फिक्स है। C R में से 2 भर दिए, यानी R में से भी घटेगा, R कितने हैं 4 में से भी 2, तो यानी टोटल 4C2 आपके पास वैल्यू बच गई। और इसको आप कैसे सोल्व करते हो, 4 को 2 तक प्रसार करो, यानी 2 अंकों तक 4 और 3, और नीचे भी 2 1, यानी 2 का प्रसार करना है, तो 2 यानी 6 ऐसे तरीके हैं, 6 ऐसे तरीके हैं। कब, जब आपको देखो प्रतिबंध दे रखा है यहां पर कि 3 और 4 सदैव साथ साथ हैं, यानी पहले से ही सम्मिलित हैं 3 और 4, और सम्मिलित हैं तो आप ऐसे तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो ये देखो ध्यान से, ये जो आपको दिया है ये केवल मात्र संचय है, संख्या नहीं है। ये जो 6 तरीके आए हैं ध्यान से सुनो, ये केवल मात्र संचय किया है, संचय किया आपने, एकत्रित किए हैं, कितने तरीकों से हमें एकत्रित कर सकते हैं। संख्याओं का निर्माण नहीं है, संख्याओं का निर्माण होगा तो क्रम से चीजें रचेगी,
देखो किसी से आप शब्द बना रहे हैं तो शब्द बनाओगे, देखो यहाँ पर कहा है कि अंकों से संख्या, तो संख्या बनाने के लिए देखो मैंने क्या कहा, संख्या बनानी है अंकों से तो आपको क्रमचय का प्रयोग करना है। लेकिन पहले आपने संचय क्यों किया, क्योंकि आपको पहले एकत्रित करने थे। तो 6 इसको एकत्रित करने के तरीके हैं, 6 क्या है एकत्रित करने के तरीके हैं। अब इन 4 अंकों को भी हमें व्यवस्थित करना पड़ेगा, 4 अंकों को हम व्यवस्थित करेंगे तभी हमारी संख्याएं बनेगी। तो वह 3 और 4 को आप कैसे व्यवस्थित कर सकते हो, देखो 6 आपके पास पहले ही है, फैक्टोरियल 3 आपका ये आ गया, यानी 6 तरीके हैं तो फैक्टोरियल 3, और इन 3 और 4 अंक को व्यवस्थित करने के कितने तरीके हो गए, यहाँ पर फैक्टोरियल 2, और टोटल कितने अंक हैं 6, तो यानी ये टोटल आपका आ गया 72 आंसर। 6 यहाँ पर 6 6 36, 36 2 72, तो ये आपका टोटल आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन क्रिकेट वाला भी बन सकता है, देखो कैसे कि 15 खिलाड़ियों में से 11 का चयन करना है, 15 खिलाड़ियों में से 11 का चयन के तरीके, ये तो ऐसा किया था ना हमने अभी, लेकिन प्रतिबंध दे दिया कि 3 खिलाड़ी सदैव सम्मिलित होंगे, 3 खिलाड़ी सदैव सम्मिलित हैं। अब 3 खिलाड़ी सदैव सम्मिलित हैं यानी टोटल 15 है, 15 में से 3 घटा दो, 15 में से 3 यानी 3 तो पहले से ही मौजूद है और 3 पहले से मौजूद है, यानी अब 11 में से 3 पहले थे तो 11 में से 3 आप घटा दो तो टोटल कितना बच गया 12C यहाँ 8, 12C 8 आपका बच जाएगा। और 12C 8 को देखो आप क्या लिख सकते हो, मैंने कहा n में से आप r, ये देखो n - r यानी 12C 4 भी से लिख सकते हो, तो यानी 12 का 4 अंकों तक प्रसार 11 10 9 और यहाँ पर 4 3 2 1। अब इसको सोल्व कर लो और जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर अब कोई क्रम की महत्व नहीं है ना, जहां पर संख्याएं निर्माण पूछेगा वहां पर दोबारा देखो हमने यहाँ पर क्रमचय का प्रयोग किया, क्यों देखिए 3 और 4 को क्रम आप बदल सकते हो, टोटल कितने थे 6, तो यहाँ पर आपने क्रमचय का प्रयोग किया है ना। और यहाँ पर देखो टीम बनानी है तो उनमें केवल मात्र संचय होता है, और अक्षर से शब्द बनाने हैं उनमें भी क्रमचय प्रयोग होगा, पहले संचय फिर उसके बाद क्रमचय प्रयोग होगा। अभी देखो क्वेश्चन कराऊंगा, लिख लिया क्या इसको, अब देखो क्वेश्चन करवाता हूं मैं। देखो क्वेश्चन है कि 6 लाल गेंद हैं, 5 पीली गेंदें पीली और 3 सफेद गेंद, 3 सफेद, तब इनमें से 6 का चयन करने के तरीके, ठीक। देखो कोई प्रतिबंध नहीं दिया यानी 6 टोटल योग हो जाएगा, 6 5 11 और 3 14, कितने 14C 6, और डायरेक्ट आप इसका सॉल्यूशन कर दोगे 6 अंकों तक प्रसार। दूसरा प्रतिबंध दे दिया इसके अंदर, प्रतिबंध क्या दे दिया 6 गेंदों का चयन जबकि प्रत्येक में से 2 गेंदें हो, 6 गेंद का चयन करना है, ठीक है 6 गेंद का चयन जबकि प्रत्येक में से 2 का चयन हो, प्रत्येक गेंदों में से आपको 2 का ही चयन करना है, गेंदें सही हैं तो यानी प्रत्येक में से 2 का, तो यानी देखो 2 का प्रत्येक में से चयन करना है, जैसे 6 लाल वाली में से भी 2 और दोनों के बीच में देखो गुणा का निशान आएगा अगर विकल्प नहीं है, यानी और का ही मतलब है 6 गेंदों का चयन जबकि प्रत्येक में 2 गेंदें हों, तो यानी आगे 5C 2 फिर आगे 3C 2 यानी टोटल 6 गेंदें होगी। इसको आप सोल्व कर लो, जो भी रिजल्ट आएगा आपका लगभग यहाँ पर 450 इसका आंसर आ जाएगा। कर लेना इसको कैलकुलेशन, 2 तक इसका प्रसार 6 5 30 नीचे 2 का भाग दोगे 15 और 5C 2 इसका 5 2 यानी 500 के 20 और इसमें 2 का भाग दोगे 10 और यहाँ ये हो गया आपका 150 और ये फिर आ गया यहाँ पर बचेगा आपका 3 आ गया ना 3, तो ये 450 आ गया, सही है ठीक है।
एक क्वेश्चन और देखो यहां पर कि 5 पुरुषों, ध्यान से देखना क्वेश्चन बढ़िया है, 5 पुरुषों व 3 महिलाओं में से, 3 महिलाएं हैं, 3 महिलाओं में से 4 की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है? 4 की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती हैं यदि समिति के अंदर कम से कम एक महिला हो, यानी इस समिति के अंदर कम से कम एक महिला। आप देखना एक कंसेप्ट है, कम से कम एक महिला हो। कम से कम एक महिला का मतलब यानी एक तो होनी चाहिए, अधिक कितनी भी हो सकती हैं, और एक आएगा अधिक से अधिक, यानी अधिक से अधिक एक हो, तो यानी अधिक से मैक्सिमम एक ही महिला हो सकती है, अधिक से अधिक एक ही, यानी लिखा अधिक से अधिक एक महिला, तो अधिक से अधिक यानी एक ही महिला हो सकती है, जीरो भी हो सकती है, ना भी हो, यानी उसके अंदर ना भी हो, और अधिक से अधिक एक हो सकती हैं। और कम से कम यानी एक तो जरूरी है, एक तो होनी चाहिए, और ऊपर कितनी भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो देखो 5 पुरुष व 3 महिलाओं में से 4 की समिति कितने प्रकार से बनाई जा सकती है कि कम से कम उसके अंदर एक महिला हो, यानी सबसे पहले कम से कम यानी महिलाएं कितने में आएगी? 3C1, एक महिला आ गई, और बाद में बाकी क्या आएंगे? 5C3, यानी इसमें से 4 लेने हैं टोटल, तो 3 पुरुष हो जाएंगे, एक महिला होगी। अब ऐसा भी हो सकता है, देखो अब विकल्प आ रहा है ना, या तो ऐसा हो सकता है, या देखो यहां पर या तो ये हो सकता है, या फिर ऐसा कि 2 महिलाएं हो 3C2 इंटू में 5C2 यानी 2 पुरुष हो, या फिर 3 महिलाएं हो, तीनों की तीनों महिला हो 3C3 और इंटू 5C1। अब बताओ मुझे क्या ऐसा हो सकता है? 3C4 विकल्प ही नहीं है आपके पास, 3 तो महिलाएं हैं, तीनों को आपने चयन कर लिया, तो यानी 3C4 नहीं हो सकता इसके अंदर। तो ये इसका जो भी रिजल्ट आएगा लगभग देखना 65 इसका आंसर आ जाएगा, निकाल लेना आप, सिंपल सा है, गुणा करवाना है और जोड़ना है। दूसरा आपसे इसके अंदर पूछ ले कि अधिक से अधिक एक महिला हो, अधिक से अधिक महिलाओं की संख्या एक हो, अधिक से अधिक महिलाओं की संख्या एक हो, तो यानी देखो अधिक से अधिक मैक्सिमम महिलाओं की संख्या एक हो सकती है या फिर 0। तो देखो सबसे पहले अगर 0 हो 3C0 और टोटल 5C4 प्लस अधिक से अधिक 3C1 5C3, तो ये यहां पर आपका विकल्प आ जाएगा। हेलो हेलो गारंटी देता होगा, गारंटी दे बोल 10 गारंटी है, अगर आप पेपर लगाओगे हैं ताकि बात डीएसपी को बिल वाला मैं चलिए क्या था कि अधिक से अधिक महिलाओं की संख्या एक हो, ये था ना क्वेश्चन, अधिक से अधिक महिलाओं की संख्या एक हो, तो यानी 3C यानी कम से कम हो सकती है, अधिक से अधिक एक होनी चाहिए, कम भी हो सकती है, यानी 0 भी हो सकती है। तो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि वो 0 हो, या यानी चारों पुरुष हो जाए और महिला एक भी ना हो। दूसरा कि एक अधिक से अधिक एक, ये तो एक महिला हो सकती है और 3 आपके पुरुष हो, तो जो भी रिजल्ट आए यहाँ पर लगभग 35 इसका आंसर आ जाएगा, तो वो आप लिख देना। अगला इसमें इसी में ये क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि पुरुषों की संख्या अधिक हो, पुरुष बहुसंख्यक में हो, क्वेश्चन है कि पुरुष बहुसंख्यक में हो,
तीसरा पुरुष बहुसंख्यक, यानी पुरुषों की जो संख्या है, पुरुष है वो अधिक संख्या में है, पुरुष मैक्सिमम है। यानी अब टोटल 4 आपको लेने हैं, तो पुरुष मैक्सिमम कब होंगे, समान तो हो जाएंगे 2-2 पर, लेकिन मैक्सिमम कब होंगे जब पुरुषों की संख्या 3 हो या 4 हो, तो तभी मैक्सिमम होंगे। तो पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि पुरुष 5C4 चारों ही पुरुष हों और महिला 3C0, ठीक है, प्लस पुरुष देखो 5C3 3 भी हो सकते हैं और 1 महिला हो। क्या उससे अलावा कोई कंडीशन बन सकती है? क्या ऐसा बन सकता है क्या 5C2 × 3C2? तो ये तो दोनों बराबर हो गए, बहुसंख्यक में नहीं रहे। बहुसंख्यक के लिए यही आपकी पॉसिबिलिटी है, तो इसको सोल्व कर लें और इसका भी आंसर आपका 35 आएगा, ठीक है। तो ये आपके क्वेश्चंस हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्रमचय और जो संचय वाले हैं। संचय के अंदर और भी बेहतरीन क्वेश्चन आएंगे, इसके अंदर और भी पूछ सकता है, 1-2 क्वेश्चन और अपन कर लेते हैं। चलो जो बाकी बचे हैं क्वेश्चन फिर वो नेक्स्ट क्लास के अंदर कर लेंगे, क्योंकि ये क्लास फिर आगे और भी इसके अंदर बड़े बड़े 2-3 क्वेश्चन हैं, कुछ कंसेप्ट भी आपको समझाने हैं इसके अंदर। ये तो थे आपके केवल मात्र संचय करना। अब इससे शब्द बनाने, शब्द वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वो इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसके अंदर फिर करेंगे तो वो बड़ी क्लास हो जाएगी, फिर उसमें अपलोडिंग में दिक्कत आती है। चलो ये क्लास है, ठीक है। संचय आपको समझ गए होंगे, संचय केवल मात्र चयन होगा, उसके अंदर वो चीज़ें काउंट नहीं होंगी, यानी उसके अंदर क्रम का महत्व नहीं है, केवल मात्र आपको संचय करना है, ठीक है। अब देखो अगर संख्याओं का निर्माण पूछ ले, संख्याओं का निर्माण यानी संख्या कब बनेगी, जब यहाँ पर क्रम का महत्व होगा, क्योंकि देखो 12 है, इसका उल्टा करोगे क्रम तो 21, तो यानी संख्या है और संख्या में क्रमचय आएगा, यानी पहले संचय करोगे उसके बाद उसके अंदर क्रमचय का प्रयोग भी आपको करना पड़ेगा। जितनी वस्तुएं ले रहे हैं उनको क्रम में तो व्यवस्थित करोगे, तभी तो संख्याएं बनेगी। संचय में तो एक बार संचय कर लिया उनसे कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा, क्योंकि क्रम का महत्व है नहीं। तो ठीक है, ये है आपका संचय। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये टॉपिक्स हम जो हमने अभी बताया ना कि संख्याओं का निर्माण, शब्दों का निर्माण कैसे करना है, वो भी हम करेंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट आपको 2nd ग्रेड का यूट्यूब पर मिलने वाला है। चलिए, आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।